निसंतान दंपतियों के लिए शुक्रवार का दिन एक खुशियों भरा सौगात लेकर आया, जब नवदीप नर्सिंग होम में आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने किया। मौके पर डॉक्टर नूतन लाल ने बताया कि हमारे यहाँ आईवीएफ पद्धति से निसंतान दंपतियों को बच्चे की पैदाइश कराने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा, यह विधि एक नई तकनीक के साथ हमारे अस्पताल में शुरू हुआ है। निसंतान दंपति हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मशीन मंगाया गया है, जिससे ये कोशिश होगी कि निसंतान दंपतियों का शिशु का सौगात दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी यह कोशिश आज से ही शुरू हो गई। आज से ही निसंतान दंपति हमारे अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप ही आईवीएफ पद्धति से निसंतान दंपतियों को खुशियों की सौगात दी जा सकी। मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि बड़ों शहरों के तर्ज पर गिरिडीह में इस तरह का अस्पताल में सुविधा खुलना एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नूतन लाल और डॉक्टर दीपक कुमार ने गिरिडीह को एक सौगात दिया है। यहाँ के निसंतान दंपतियों के लिए यह खुशियों भरा दिन है। अब गिरिडीह के निसंतान दंपतियों को गिरिडीह से बाहर इलाज के लिए ही नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह एक शुरुआत काफ़ी बेहतर है और आने वाले दिनों में गिरिडीह के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, डॉक्टर विप्लव शास्त्री, डॉक्टर विकास लाल, गुड्डू सिंह समेत शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इधर आईवीएफ सेंटर खुलने के बाद गिरिडीह के निसंतान दंपतियों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इधर प्रसिद्ध समाज सेवी अमीरुद्दीन अहमद ने भी आईवीएफ सेंटर खुले जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि हमारे पड़ोस में और गिरिडीह जिला में आईवीएफ सेंटर खुला है, जिससे निसंतान दंपतियों में एक उम्मीद की किरण जगी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरे परिवार की ओर से इस अस्पताल के पूरे संचालन के साथ पूरे आईवीएफ सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित हुआ। बड़े शहरों जैसे रांची, धनबाद, बोकारो में जो सुविधाएं उपलब्ध थी वो आज गिरिडीह के लोगों को उपलब्ध हो रही है। इसके लिए डॉक्टर नूतन लाल और डॉक्टर दीपक को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं कि निसंतान दंपतियों के लिए यह आईवीएफ सेंटर उम्मीद की एक किरण लेकर आए और लोगों को बाहर जाकर जो इलाज करने की आवश्यकता थी उनको गिरिडीह में प्राप्त हो सके। आज आईवीएफ सेंटर की शुरुआत हो रही है। यह गिरिडीह में पहला सेंटर है। यहाँ पर आईवीएफ एंड इक्सी दोनों ही हो रहा है। आईवीएफ और इक्सी में अंतर ये है कि आईवीएफ तो बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन इक्सी जो है और भी अगर स्पर्म का क्वालिटी पुअर रहता है तो उसमें भी सक्सेसफुल रिजल्ट आने का बहुत हद तक बहुत अच्छा चांसेस रहता है। तो हमारे यहाँ अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए ना बिल्कुल लेटेस्ट लगाए हैं और अभी ऑल ओवर मतलब नेशनल लेवल का हमारे यहाँ पर अभी इंस्ट्रूमेंट लगा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें एक तरह से ये कृत्रिम तरीका है गर्भ धारण करने का, जिसमें कि जो फीमेल पार्टनर है स्त्री का एग लेकर के और पुरुष के स्पर्म को हम लोग लैब में फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद उसको इंक्यूबेटर में डालते हैं। तो फिर वो 7 से 10 दिन में वो एम्ब्रियो डेवलप करता है और उस एम्ब्रियो को हम वापस फिर जो वाइफ है उसके यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। उसके बाद वो नेचुरल जैसे प्रेगनेंसी 9 मंथ का होता है वैसे होकर के बच्चे का डिलीवरी होता है। मैम, एक सवाल है कि किस तरह के मरीजों के लिए उपयुक्त है आईवीएफ? आईवीएफ जो दंपति बिल्कुल हताश हो चुके हैं, जिसमें ट्यूबल ब्लॉक जैसे ट्यूब ब्लॉक होता है, जैसे आप साधारण
तौर पे आप समझिए कि नस जाम होना और स्पर्म में भी हस्बैंड के स्पर्म में उसका क्वालिटी पुअर होना, उसमें उसका मोटिलिटी नहीं होना है, यानी कि उसमें चलने की क्षमता कम हो, या बहुत बार पूरा डिफेक्टिव स्पर्म से भी हम लोग उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट इसी मशीन आया है जो हमारे पास है अभी, उससे पुअर स्पर्म क्वालिटी में भी हम लोग उसका रिजल्ट अच्छा से अच्छा दे सकते हैं। ये जो बच्चा होगा वो नॉर्मली बच्चे की तरह रहेगा बच्चा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा, ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। क्या पहली कोशिश में सफल है IVF? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भी इसका रिजल्ट 40% के अराउंड ही 40% के अराउंड है, क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करता है किस किस फैक्टर में क्या क्या वाइफ या हस्बैंड में क्या क्या इफेक्ट है, कितना है। बहुत बार अगर हल्का फुल्का रहता है तो फर्स्ट चांस में भी सक्सेस मिल जाता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि 3 बार करने के बाद ही फेल होता है या फिर उसके बाद सक्सेस नहीं मिलता है। मैंने ये कह सकते हैं नई उम्मीद लेके आई है IVF ये? हाँ, डेफिनेटली। कितने उम्र तक के महिलाओं तक का किया जा सकता है? इसमें 50 ईयर्स महिलाओं के लिए 50 साल और पुरुष हैं उनके लिए 55 साल का एज लिमिट है, उससे अधिक में हम लोग नहीं कर सकते।